नमस्ते मित्रों। आज चर्चा करते हैं राइनाइटिस अथवा नासा शोथ कहें। इसके अंदर नासिका के अंदर सूजन आ जाती है, गुदगुदी होकर के नाक से पानी आने लगता है, छींकें आने लगती हैं, नाक अवरुद्ध हो जाते हैं और ज़्यादा समस्या आने पर छाती में भी दिक्कत होने लगती है, विस्लिंग होने लगती है, सीटियाँ सी बजने लगती हैं, सांस लेने में कठिनाई आने लगती है। तो क्यों ना हम इसको शुरुआत में ही संभाल लें, राइनाइटिस को प्रारंभ में ही हम खत्म कर दें। क्योंकि एक सामान्य कहावत होती है, दुश्मन, बीमारी, कर्ज और सर्प, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी जब छोटे रूप में होता है ना इनमें से, तो उसी समय हम उसको कंट्रोल में कर लेते हैं तो वो ठीक है। यदि हमने लापरवाही की तो फिर और विभत्स रूप उभर करके आता है। प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, धूल से लेकर के केमिकल का प्रदूषण बहुत भयंकर स्थिति होती जा रही है। नहीं चाहते हुए भी मास्क लगाना पड़ता है और फिर भी हम बच नहीं पाते हैं पोल्यूशन से। तो जिन्हें इस प्रकार की समस्या है वो ऐसे वातावरण में जाने से बचें। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप मास्क रखें, डबल लेयर का, डबल कपड़े वाला मास्क रखें। और भी ज्यादा पोल्यूशन में आपको काम करना पड़ता है, खासकर पशुओं से संबंधित काम करना पड़ता है, तो मास्क को गीला करके निचोड़ लें और फिर उसको थोड़ी देर आप लगा लें, तो गीले में डस्ट पार्टिकल जाने का चांस कम होता है। तो ये आप थोड़ा एहतियात रखें। जिनको ठंड से राइनाइटिस की समस्या बनती है, नासा शोथ होता है, तो वो ठंड में जाने से पूर्व सूखा डबल लेयर का थोड़ा सा मोटे कपड़े का मास्क रखें, जिससे ठंडी हवा नाक में बिल्कुल भी स्पर्श ना करे और आपको इस प्रकार की स्थिति ना बने। तो ये थोड़ा सा आप एहतियात रखें। फिर भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने के लिए ये समस्या हो ही ना, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना जितना ज्यादा करेंगे, आधे घंटे से लेकर के एक एक घंटा तक आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूं कि थोड़े दिन में ही आपकी समस्या हल हो जाएगी। और यदि आप सक्षम हैं जल नेति, सूत्र नेति आदि करने के लिए, तो आप जल नेति, ये जल नेति का पात्र है, नया पतंजलि प्राय बिल्कुल सरल है, नए व्यक्ति कर सकते हैं। पुराने समय में लोटा आता था, लोटे से कई बार बंद नासिका में हम कर नहीं पाते थे, तो इसमें बिल्कुल सरल है। सेंधा नमक गुनगुने पानी में मिला करके और इसमें भर लेते हैं, एक नासिका में लगाया, दबाते हैं तो दूसरी नासिका से पानी स्वतः ही आने लगता है। मुंह से सांस लीजिएगा, इसमें दबाया दूसरे से पानी आ जाएगा, इससे दबाया तो इससे पानी आ जाता है। ये करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप जल नेति करते हैं तो उसके बाद जोर जोर से भस्त्रिका या कपालभाति झटके देकर के आप करते हैं तो पूरे नाक के कोटनों का पानी सूख जाता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं, उस स्थिति में तकलीफ बढ़ सकती है, आपको रोग बढ़ सकता है। तो इसलिए इसको तो किसी विशेष योग प्रशिक्षक के सानिध्य में बैठ करके ही आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नुकसान होने के चांसेस होते हैं। फिर भी आप करना चाहते हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर के आप सर्च कर ले, जल नेति के बारे बड़े विस्तार से, बड़े ध्यान से हमने बता रखा है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, इसमें कुछ संभावना हो सकती है थोड़ा बहुत, यदि थोड़ी लापरवाही हुई तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। यह है सूत्र नेति, सूत की बटी हुई है रस्सी, आप देख पा रहे होंगे इसको, ऊपर इसके मोम लगाया हुआ होता है। ये थोड़ी सख्त हो जाती ताकि में नाक में आराम से घुस सके, और नीचे बिल्कुल मुलायम सूत है ये। इसको अच्छी प्रकार धो करके, उबाल करके, गाय का घी अथवा बादाम रोगन हम लगा लेते हैं। जिनको राइनाइटिस हो वो सरसों का तेल लगाएं। सरसों का तेल राइनाइटिस में जबरदस्त लाभ करता है। इसको सरसों के तेल में अच्छी प्रकार से तर कर लें और नासिका के अंदर डाल के मुंह से निकालना, थोड़ा घर्षण किया, मुंह से निकाल के धो के दोबारा सरसों तेल चिपड़ के और बाई नासिका से डाल करके आप कर लें। इतना आप कर लेते हो ना, तो मैं नहीं समझता आपको कोई दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। ये ऐसी अद्भुत क्रियाएं हैं कि इनके करने से आपकी राइनाइटिस की समस्या, नासा शोथ की समस्या समूल नष्ट हो जाएगी, जड़ से ठीक हो जाएगी। लेकिन नियमित करने की क्रिया होती है, ऐसा नहीं आपने आज कर लिया, सप्ताह 10 दिन में फिर नहीं किया कभी, ऐसे नहीं। मात्र इसमें 2 4 5 मिनट लगते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता। आप रेगुलर इसको कर सकते हैं, बड़ी आसान है। सीखने में हो सकता है आपको 2 4 रोज लग जाएं, लेकिन सीखने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो आपसे जो बन पड़े आप करिएगा। अनुलोम विलोम करें, जल नेति करें अथवा सूत्र नेति करें, ये तो योगिक क्रियाएं मैंने आपको बता दी।
अनुलोम विलोम जबरदस्त काम करता है। अनुलोम विलोम करें, वैसे तो भस्त्रिका से लेकर के कपालभाति सभी लाभ करेंगे, लेकिन अनुलोम विलोम सबसे अधिक लाभ करने वाला है, इसलिए अनुलोम विलोम आप ज्यादा करें। आप अपने बल को विचार करके, जिन्हें हृदय रोग हो अथवा हाई बीपी रहता हो, वो धीरे करेंगे साउंडलेस ब्रीदिंग के साथ, और जो स्वस्थ हो वो तीव्र भी कर ले, कोई आपत्ति नहीं होने वाली। तो ये आप अपने हिसाब से देख करके समझ करके कर सकते हैं। आपको परामर्श करना हो तो हमारे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। खैर, इसमें छोटी सी 2 दवाएं देते हैं आमतौर पे। ये है ब्रोंकोम वटी, 2 गोलियां सुबह शाम गुनगुने पानी से ले लें, अथवा आप चूस भी सकते हैं इनको। ये खाली पेट 2 रखें। और ये है कंठामृत वटी, बहुत मीठी भी होती है, ये मुलेठी का मिठास होता है इसमें। इसकी 2 गोलियां दिन में 4 से 5 बार आप चूस लें, तो ये 2 दवाइयां मात्र आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें और सहयोगी रहती है साथियों, आपको बताता चलूं। ये अणु तेल थोड़ा सौम्य होता है, इसको आप नासिका में डाल सकते हैं। जिनकी बहुत कोमल प्रकृति है, जो बिल्कुल सहज व्यक्तित्व हैं, जो थोड़ा कठोरता बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अणु तेल 2 बूंद आप सुबह शाम डाल लें। और जो थोड़ा तीव्र बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ा तीखा होता है, ये ज्योतिषमती तेल, इसको डाल लें। तो ये थोड़ा तेज रहेगा, थोड़ा जलन करेगा, हो सकता है आपको आंख से नाक से थोड़ा पानी कुछ देर के लिए बढ़ा दे, आपको थोड़ा परेशान कर देगा, लेकिन ये लाभदायक बहुत है। अंदर कैविटी में जमा हुआ कफ सारा का सारा निकल जाएगा और आपका बिल्कुल हल्कापन महसूस कराएगा, लेकिन थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको। तीसरा, ये कच्ची घानी सरसों का तेल है, इसको दिन में 3-4 बार आप नश्य लें। अच्छी उंगली तेल में डुबो के नाक में डाल के सूंघ लें आप अच्छी प्रकार से, या लेट करके भी नाक में 2 बूंद आप डलवा सकते हैं। तो सरसों के तेल में ऐसे गुण होते हैं जो राइनाइटिस की समस्या को स्वतः ही ठीक कर देते हैं, नासाशोथ की समस्या को। तो इसको आप जरूर ट्राई करें, सरसों तेल बहुत अच्छा है, आप इसको भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन्हें इस तरह की समस्या हो, उनको ये डेली एक्टिव कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल, और बहुत बलिष्ठ हो, कोई नौजवान हो और अच्छे ताकतवर हो, तो 2 कैप्सूल भी रोजाना आप ले सकते हैं। सुबह अल्पाहार के बाद में पानी के साथ आप इनका सेवन कर लें। और आप चाहते हैं कि इस तरह की समस्या हो ना, तो उसके लिए मैं 3-4 आइटम आपको ऐसे प्रस्तुत करता हूं, जिनके लेने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाती है और आपको इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिलती है। इसमें सबसे पहले और पुरानी सबसे प्रमाणिक दवाइयों में शामिल एक गिलोय घनवटी, 1-1 गोली अथवा 2-2 गोली सुबह शाम, या छोटा बालक है तो आधी गोली आप दे सकते हैं। बहुत लाभदायक है। इसके नाम गिलोय का अमृता भी है, जो अमृत जैसे जिसके गुण हैं। अमृता, गुड़वल्ली, गुड़ूची, गिलोय, ये सारे ही इसके नाम हैं। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आप इम्यूनोग्रिट, ये लेटेस्ट औषधि है, पतंजलि की रिसर्च की हुई इम्यूनोग्रिट, ये भी सुबह शाम 2-2 गोली, 1-1 गोली अथवा आधी गोली, आयु के अनुसार, बल के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन्हें अत्यधिक परेशानी रहती है और जिनको धातुएं बहुत कमजोर हैं, वो इसको प्रयोग कीजिएगा। ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड है। इम्यूनोग्रिट में इसी में स्वर्ण भस्म आदि का मेल कर देने से इसके गुणधर्म बहुत बढ़ जाते हैं। ये बहुत ताकतवर चीज हो जाती है। राजी खुशी भी, बिना किसी तकलीफ के भी आप लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है इससे, इन दोनों ही से, लेकिन ये विशेष है क्योंकि इसके अंदर भस्में मिली होती हैं। इसके अतिरिक्त जिन्हें बार बार खांसी जुकाम होता है, राइनाइटिस की समस्या होती है, तो स्वासारी अवलेह आधा चम्मच सुबह शाम नाश्ते के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप, मैं सारी चीजें आपको नहीं कह रहा लेने की, लेकिन जो आपको आवश्यकता लगे, जो आपके अनुकूल हो, आप उसको ले सकते हैं। जिन्हें पित्त प्रकृति हो वो इसको ना लें, क्योंकि इसकी थोड़ा तीक्ष्ण इसके गुण है, तीक्ष्ण स्वाद है इसका। जिन्हें एसिडिटी बहुत ज्यादा हो वो इससे बचें। और च्यवनप्राश तो अपना है ही है, ये तो सबके लिए है, छोटे बड़े सभी ले सकते हैं। और जिन्हें डायबिटीज हो वो हमारा च्यवनप्रभा नाम से आता है, जिसके अंदर मीठा नहीं होता, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया साथियों, जो आपको सूट करे, जो आपके अनुकूल हो, या जो आपका वैद्य चिकित्सक आपको प्रिस्क्राइब करे, आप उस चीज का सेवन करें। और नासाशोथ की समस्या से, राइनाइटिस की समस्या से आप 100% बच जाएंगे। कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन एहतियात तो जरूरी है रखना। मास्क का ध्यान रखें। ठंड में जाने से, सुबह सुबह एकदम ठंड में निकलने से बहुत लोगों को नाक में सूजन और छींकें आने लगती हैं,
तो सुबह थोड़ा कपड़ा ढांप करके, नाक पर खास करके हल्का कपड़ा ढक करके थोड़ी देर आप एहतियात रखें। नियमित व्यायाम करें, दिनचर्या को ठीक रखें, भोजनचर्या को ठीक रखें, शुद्ध सात्विक आहार लें, जितना हो सकता है प्राकृतिक भोजन लें। कुछ लोग कहते हैं जी फल खाते हैं तो हमें छींकें ज्यादा आती है, ठंड लगती है। उसका समाधान आपको बताता हूं। या तो धूप निकली हुई तो थोड़ी देर धूप में फल रख दें, फिर आप खा लें। यदि धूप नहीं है तो थोड़ा सा एक बाल्टी में, एक बर्तन में गर्म पानी ले लें हल्का सा, और उसके अंदर 10 मिनट फल डाल दें, तो उसके विषाणु आदि कुछ लगा हुआ होगा, कोई पेस्टिसाइड वगैरह, तो वो साफ हो जाएगा। दूसरा, उसकी जो ठंड की जो ठंडक थी फल की, वो दूर हो जाएगी, फिर आप फल का सेवन कर सकते हैं। तो मित्रों, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपके काम की हैं, आप ग्रहण करें। आपके किसी इष्ट मित्र को आवश्यकता है, उसको आप सेंड कर सकते हैं। आपको अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब वगैरह जो आपको ठीक लगे आप कीजिएगा। और आपको परामर्श लेना है तो हमारा फोन नंबर 8950096227। हमारे नजदीक वाले भाई हो, हमारे पास आकर के मिल सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। धन्यवाद।